गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये टॉपिक प्रायिकता का सेकेंड लेक्चर है और इसमें इसके जो काइंड्स हम बता रहे थे, इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और उससे बेस्ड रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स या और क्या संभावनाएं हो सकती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सबसे पहले परस्पर अपवर्जी, इसके जो काइंड्स है कि मतलब कितने टाइप की घटनाएं होती हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं या म्यूचुअली परस्पर अपवर्जी घटनाएं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट से आपको यहाँ से लग रहा है म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब दोनों अलग अलग कहने का मतलब एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। एक घटना E1 है, वो कोई घटना घटित हुई है और दूसरी घटना E2 है, उसमें भी कोई घटना घटित हुई है। और जब दोनों अलग अलग होंगे तो E1 इंटरसेक्शन E2 ये एक फाई होगा। जैसे E1 घटना है, उसमें कॉइन को टॉस किया है तो हेड आया है, और जो दूसरी घटना है वो E2 है, उसमें डाइस को थ्रो किया है तो 2 आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉइन है और यहाँ पे डाइस है, तो दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब डिसजॉइंट इवेंट होंगे और दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा। तो ऐसी घटनाओं को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं, जिनमें दोनों कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसे घटनाओं को परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी आती है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव जैसे डेफिनेशन इससे क्लियर है। ठीक, इसमें भी मतलब यही एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं कि कोई भी सैंपल स्पेस है, हमारा कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है, उसमें से जो इवेंट E1 और E2 हो रहे हैं तो दोनों का, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2 जो है फाई नहीं होगा। E1 इंटरसेक्शन E2 फाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जब कोई घटना घटित हो रही है तो उसमें एट लीस्ट एक एलिमेंट दोनों में से कोई ना कोई जरूर एक मैच करेगा, तो दोनों का E1 इंटरसेक्शन E2 फाई नहीं होगा। और जब इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 जो होती है वो सदैव क्या होती है, सैंपल स्पेस मतलब एक होती है, ठीक है। ऐसे घटनाओं को म्यूचुअल एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं या निःशेष घटनाएं कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है समसंभावी घटनाएं। समसंभावी घटनाएं, देखिए समसंभावी का मतलब इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या है, जैसे उदाहरण से ही समझाएंगे आपको इसको भी। तो इक्वली मतलब बराबर संभावनाएं हैं। इक्वली मतलब बराबर, ठीक है। बराबर संभावनाएं का मतलब कैसे होता है, जैसे अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो वहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कि जब कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल, मतलब दोनों की संभावनाएं 50-50% हैं। तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डाइस का लेते हैं। डाइस में 1 2 3 4 5 और 6 ठीक है। और हमने क्या कहा कि या तो इवेंट नंबर्स आएंगे या तो ऑड नंबर्स आएंगे। तो अगर इवेंट नंबर की बात करते हैं तो 2 4 और 6 आ जाएंगे। अगर ऑड नंबर की बात करते हैं तो 1 3 और 5 आ जाएंगे। दोनों में एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर हैं। तो ऐसी घटनाओं को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। तो ये रही बच्चों, ये मतलब कि घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं हमने आपको बताया। 6 टाइप की घटनाएं आपको हमने बताई है कि सरल घटनाएं, सिंपल इवेंट्स मतलब हेड और टेल कोई भी आ सकता है।
दूसरी हमने संयुक्त में हमने क्या बताया कि एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, जैसे ये देखो, ऐसी घटनाओं को हम संयुक्त घटनाएं कहते हैं। असंभव घटनाएं का मतलब उदाहरण हमने बताया था कि एक कॉइन को टॉस किया है और उदाहरण दे दिया, मतलब ऐसा इवेंट हमने कहा कि मतलब दोनों साइड हेड आएगा। कॉइन एक है तो दोनों हेड कैसे आ सकते हैं या दोनों टेल कैसे आ सकते हैं, तो ऐसी घटनाओं को असंभव घटनाएं कहते हैं। तीसरा है निश्चित। फिक्स इवेंट का मतलब, फिक्स इवेंट में ये बताया गया था कि जैसे कॉइन को टॉस करिए या डाइस को टॉस करिए तो उसमें कहा कि 2 ही आएगा, ठीक है, डाइस को टॉस किया तो 2 ही आएगा, तो और 2 आ ही गया तो ये फिक्स इवेंट कहलाता। मतलब ये नहीं, इस टाइप से नहीं उदाहरण लिया था, ये लिया था कि 1 से लेकर 6 तक ही एलिमेंट आएंगे डाइस में, ठीक है, तो ऐसी घटना को फिक्स इवेंट कहते हैं। या कॉइन के लिए ये बताया था कि कॉइन को जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें ये कहा गया हेड आएगा टेल आएगा, तो हेड और टेल आना एक फिक्स घटना है, ऐसी घटनाओं को फिक्स इवेंट कहते हैं। उसके बाद जो 5वीं डेफिनीशन थी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि 2 इवेंट E1 और E2 इवेंट हैं और जब दोनों में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो एक नल सेट आता है। ऐसे घटनाओं को क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है घटनाएं होती हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। और उसके बाद जो 5वीं डेफिनीशन है थी निससेस एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। उसमें हमने क्या लिखाया था कि 2 इवेंट E1 और E2 हैं और उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर आएगा जो कॉमन होगा, मतलब दोनों का E1 इंटरसेक्शन E2 जो है फाई अथवा नल सेट नहीं होगा। उसके बाद जो अगली डेफिनीशन थी, जो लास्ट डेफिनीशन हमारी है 7 मतलब समसंभावी घटनाएं, मतलब इक्वली मतलब बराबर संभावनाएं हैं। उसके लिए हमने 2 उदाहरण आपको लिए हैं। एक उदाहरण लिया कि हेड, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या हेड आएगा अथवा टेल आएगा, तो हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 होगी। कैसे होगी मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद अगला उदाहरण लिया कि एक डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस में सैंपल स्पेस कितने, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। तो अगर कह दिया या तो इवन आएगा अथवा ऑड आएगा, तो जब इवन की बात करते हैं तो 2 4 6 और जब ऑड की बात करते हैं तो 1 3 और 5, मतलब दोनों की 3 एलिमेंट यहाँ हैं 3 एलिमेंट यहाँ पे हैं, बराबर संभावनाएं हैं। ऐसी एलिमेंट्स को, ऐसी घटना को क्या कहते हैं, समसंभावी घटनाएं कहते हैं। तो ये कुछ डेफिनीशंस रहीं। इसी के साथ 2-4 डेफिनीशन की और डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाते हैं। अब बात करते हैं, इतनी डेफिनीशन करने के बाद अब बात करते हैं प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है, हकीकत ओरिजिनल मतलब परिभाषा क्या होती है, उसको लिखते हैं। इतनी डेफिनीशन पढ़ने के बाद अब प्रायिकता की परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। देखिए परिभाषा, परिभाषा आपको लिख दे रहे हैं कि किसी देखिए परिभाषा क्या है, किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना घटित होने की संभावना को घटना के घटित
होने की प्रायिकता कहते हैं। हाँ देखिए, प्रायिकता की परिभाषा क्या है। इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ने के बाद आप परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। परिभाषा कि किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना को घटना के घटित होने की प्रायिकता कहते हैं। मतलब कितनी % घटना घटित हुई या उसकी क्या संभावनाएं हैं वो हम बताते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि P ऑफ E बराबर प्रायिकता ऑफ एन इवेंट बराबर N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। ठीक है, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S, इसको कहते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। इसको लिखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या या इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहलाता है। या इसकी डेफिनेशन से क्या कि किसी घटना को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना को घटना के घटित होने की प्रायिकता कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। जब एक सिक्के को, उदाहरण हमने लिया, आपका एग्जाम्पल देखिए यहीं पे लेते हैं। एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए, तो आपको उदाहरण लेके बताते हैं। तो सलूशन देखिए, इसके जो सैंपल स्पेस होते हैं, सैंपल स्पेस क्या हैं, सैंपल स्पेस हेड और टेल। सैंपल स्पेस कॉइन में क्या होते हैं, हेड और टेल होते हैं। और इवेंट क्या कहें, उछालने पर क्या आया, हेड आया। और एक सिक्के में क्या होते हैं, हेड होगा और टेल होगा। तो जो हेड आया है, हेड क्या है, एक इवेंट है। तो इवेंट क्या है, हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हेड कितनी बार आया है, एक बार आया है, एक ही हेड आया है। और नीचे सैंपल स्पेस कितने हैं, एक और एक, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब सिक्के को उछाला जाता है तो उसके हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2। इस टाइप से हम प्रायिकता निकालेंगे। और किसी भी कंडीशन में किसी भी क्वेश्चन की प्रायिकता एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि घटना एक होती है। अगर वो कंप्लीटली घटना पूरी घटित हो जाती है तो मैक्सिमम 1 होगी, और अगर बिल्कुल घटित नहीं होती है तो वो क्या होगी, 0 होगी। 1 या 1 से ज़्यादा मतलब कभी भी नहीं हो सकती, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 होती है। तो चलिए अभी क्वेश्चन कराएंगे, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रायिकता की डेफिनेशन आ गई कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जब कोई घटना घटित होती है तो उसके अनुकूल अनुपात अपॉन टोटल अनुपात का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रायिकता कहलाता है। अब 1-2 डेफिनेशन और क्या लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंड इवेंट, पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में पूरक घटना।
पूरक घटना। तो अगर कोई इवेंट ई है, कोई घटना ई है और जो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है ई डैश होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ई डैश होता है और उसका सैंपल स्पेस एस है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 होता है। तो जो पी ऑफ ई है वो घटना के घटित होने की प्रायिकता है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता है। और पी ई डैश जो है, पी ऑफ ई डैश जो है वो ये है घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। ठीक है, तो घटना के घटित होने प्लस घटना के ना घटित होने की जो प्रायिकता है वो 1 होती है, या इसको ऐसे लिखते हैं पी ई प्लस पी ई बार बराबर 1। ठीक है, या पी ऑफ ई बराबर 1 माइनस बराबर 1 माइनस पी ऑफ ई बार, या पी ऑफ ऐसे लिखते हैं पी ऑफ घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। इस टाइप से ये कई इसके फार्मूले बनते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट मतलब पूरा घटना के पूरा घटना का मतलब फार्मूला है। उसके बाद है अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात। अनुकूल संयोगानुपात और ऑड्स ऑफ फेवर, हिंदी में लिख दो, अनुकूल संयोगानुपात देखिए, अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात में सिर्फ ये डिफरेंस होता है, ठीक है, कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या घटना का अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। अगर अनुकूल परिणाम हमारे m हैं, ठीक है, और कुल प्रतिकूल परिणाम n है तो m अपॉन n, m प्लस n। और यही अगर प्रतिकूल संयोगानुपात निकालेंगे, यहीं पर अगर निकाल लेते हैं प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात तो अगर तो प्रतिकूल क्या आ जाएगा, n अपॉन n प्लस m आ जाएगा। और अगर इन दोनों का अनुकूल प्लस प्रतिकूल निकालते हैं, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, अनुकूल प्लस प्रतिकूल संयोगानुपात, संयोगानुपात तो अनुकूल क्या था, m अपॉन m प्लस n, और ये n अपॉन n प्लस m, तो टोटल हो जाएगा एलसीएम लेने पर m प्लस n अपॉन m प्लस n बराबर कितना हो जाएगा,
तो अगर किसी का अनुकूल और प्रतिकूल दोनों का सम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाता है। तो अब देखिए लगभग सारे सूत्र आपको बताए जा चुके हैं। अगर कोई घटना बिल्कुल नहीं घटित होती है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है, अगर कोई घटना कंप्लीट घटित होती है तो उसकी घटना 1 होती है। और इसको कैसे इंडिकेट कर रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके भी हम आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी घटना अगर बिल्कुल ही नहीं घटित हुई है, ठीक है, कुछ प्रायिकता के जैसे सूत्र हैं, आपको याद करना पड़ेगा कि क्या क्या मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसका कहने पहली कंडीशन होती है कि P ऑफ E इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा क्या है कि ये P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार या E डैश बराबर 1 होता है। तीसरा फार्मूला होता है कि P ऑफ S बराबर 5 होता है। और चौथा है P ऑफ S बराबर 1। ये 4 फार्मूले, इनमें से हाई स्कूल में भी और 9th में हर जगह बोर्ड में सवाल पूछे जाते रहे हैं। ठीक, ये पॉसिबिलिटी क्या है, S का मतलब 5 कर लो, ये 5 कर लो, ये 0 सही। अब देखिए, अब संभावनाएं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ठीक है, कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता मिनिमम 0 होगी, या तो घटना जब बिल्कुल घटित ही नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, और मैक्सिमम 1 कि किसी भी घटना के घटित होने की न्यूनतम प्रायिकता 0 होगी और मैक्सिमम प्रायिकता 1 होगी। हाई स्कूल में यहीं से सवाल आता है, ठीक है, इनमें से ही एक सवाल बोर्ड में रहता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। उसके बाद जब कोई घटना घटित ही नहीं हुई है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होती है। और जब S का मतलब सैंपल स्पेस का मतलब कोई भी घटना कंप्लीट रूप से घटित हो गई है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ये कुछ फार्मूले थे। अब हम बात करते हैं जरा जो प्रायिकता में जिनका यूज करते हैं, जैसे कार्ड्स का यूज करते हैं, डाइस का यूज करते हैं, तो इनको कैसे पहचानते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, इन पे बात कर लेते हैं, इनका चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे। तो सबसे पहले डाइस, पासा, सबसे पहले पासे की बात करते हैं। अब देखिए, जैसे हम पासे की बात करेंगे तो पासा क्या होता है। जैसे पहली कंडीशन, पासा क्या होता है, डाइस में इसके जो सैंपल स्पेस होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब कोई भी गोटी, जैसे पासे की गोटी कैसे होती, इस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है। आप कैसे मान लेंगे कि ये डाइस ही है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट फेस का जो सम होता है, सम ऑफ अपोजिट फेस बराबर क्या होता है, 7 होता है। जैसे 2 + 5 बराबर 7, 3 + 4 बराबर 7 और 6 + 1 बराबर 7। मतलब 1 के अपोजिट, 2 के अपोजिट में विपरीत, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, या 4 के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, या 6 के विपरीत 1 होगा, तभी वो जो गोटी होगी वो डाइस होगा, अदरवाइज डाइस नहीं होगा। ये कंडीशंस होती हैं कि ऐसे जिनके अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है उसी को हम डाइस कहते हैं। तो अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, जैसे क्या होते हैं, ये तो आप चेक करने की। अब जैसे एक उदाहरण ले लिया, ठीक है, कि एक पासा उछाला जाता है, एक पासा उछाला जाता है, उस पर
उस पर 4 ऊपर, ऐसे लिखो, ऊपर 5 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी। तो देखिए इसकी प्रायिकता क्या है, प्रायिकता, अब देखिए जब इसको सलूशन लगाएंगे तो यहाँ देखिए सैंपल स्पेस बना लिया, 1 2 3 4 5 और 6, किसकी बात करते हैं, 5 आने की, तो 5 एक ही तो है, यहाँ पे देखिए 5 सिर्फ एक ही तो है, और अपॉन टोटल कितने, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, बराबर 1/6। इस प्रकार से जैसे एक एलिमेंट की हमने बात की है, इसी प्रकार से किसी भी एलिमेंट की प्रायिकता पासे की 1/6 ही होगी। अगर कहेंगे ऊपर 1 आए उसकी भी प्रायिकता 1/6, 2 आए उसकी भी प्रायिकता, कि पासे में प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर आने की प्रायिकता 1/6 ही होगी। इसी तरह से जब कॉइन को टॉस करते हैं, जब कहते हैं कॉइन को टॉस करते हैं तो वहाँ पे 1/2 होगी। उसके बाद यहाँ पे एक पासा नहीं, 2 पासे उछाले जाते, नहीं एक पासा, ऐसे लिखे, एक पासा उछाला जाता है ऊपर सम संख्या, ठीक है, सम या विषम की बात कर लेते हैं, ऊपर सम संख्या, सम अथवा विषम, अथवा विषम, विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पे सलूशन, देखिए सलूशन, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाइए, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए बात करते हैं इवेंट की, इवेंट सम अथवा विषम, तो पहले सम की बात कर लेते हैं, पहले सम की, तो इसमें इवेंट क्या आएंगे, सम होते 2 4 6, तो अब इसकी जब प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता सम संख्याएं कितनी, 1 2 3 और टोटल कितने हैं, 6, 3 कम 3 3 दूनी 6, इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 1/2 हो गई। और जब हम विषम निकालेंगे ऑड की, जब ऑड निकालेंगे तो सैंपल स्पेस तो यही रहेंगे, इवेंट बदल जाएंगे, इवेंट 1 3 और 5 हो जाएंगे, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, ये भी 3/6, 3 कम 3 3 दूनी 6, ये भी 1/2 होगा, ठीक है। इस तरह से जब डाइस को हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके सम और विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2, मतलब 50% होती है। और एक सिंपल, एक अगर कोई एक नंबर आता है तो सभी किसी भी एक नंबर की बात करते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1/6 होती है। तो ये रहा एक पासा। अब जब 2 पासे उछाले जाते हैं तो उसका चार्ट कैसे बनता है, उसके बारे में भी जरा यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जब 2 पासे उछाले जाएंगे तो कैसे क्या संभावनाएं होंगी, क्या किसके साथ कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो जब देखिए एक पासे के कितने फेस होते हैं, 6 फेस, 6 टोटल। तो देखिए यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, एक साइड को बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से इधर भी बनाइए 6। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 रफ कर देते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर क्या कहते हैं कि जो पहला पासा, यहाँ पे लिखेंगे पहला पासा किधर को मूव कर रहा है, इधर को, कहाँ से, 1 से 6 तक, 1 से 6। तो जब पहला पासा है और इधर क्या आएगा, दूसरा पासा, दूसरा पासा,
ठीक है, ये भी क्या 1 2 6 जाएगा। तो पहला पासा देखिए, पहला पासा किधर मूव करेगा, इधर को मूव करेगा। देखिए पहला पासा रखिए, पहले पासे में या तो 1 आ सकता, जब पहले पासे को हम थ्रो करेंगे तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, पहली बार 1 आएगा, 2 आ सकता, 3 4 5 और 6। ऐसे यहाँ पर भी 1 आ सकता, 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, 6। ठीक है, फिर तीसरी बार, चौथी बार जब टॉस करेंगे तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। यहाँ पर भी या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता और 6। यहाँ पर भी 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता और 6। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब पहली पासे को एक बार उछालेंगे तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसी टाइप से 6 कंडीशन आ सकती है। अब ये तो पहले पासे की 6 पॉसिबिलिटी हमने बना ली है। अब बात करते हैं दूसरे पासे की। जब दूसरा पासा थ्रो कर सकते हैं तो उसकी क्या संभावनाएं आएंगी। तो दूसरा, पहला पासा इधर मूव कर रहा है, दूसरा पासा इधर मूव करेगा। तो जब दूसरे पासे को हम मूव कराएंगे तो क्या संभावना है, उस पर या तो 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। दूसरी बार करेंगे तब भी 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देख लीजिए ये सारी कंडीशन एराइज होके आ। इधर की बात करते हैं, देखिए पहला पासा इधर को मूव कर रहा है और उसके बाद इधर देखिए फिक्स है। इसी तरह से दूसरा वाला पासा इधर देखिए फिक्स आ रहा, 1 1 1 1 1। मतलब जब पहले पासे में 1 आएगा तो जब दूसरे पासे, देखिए पहले पासे में जब 1 आएगा तो दूसरे पासे में 1 से लेके 6 एलिमेंट कोई भी आ सकता है। अब बात अगर इधर की करते हैं तो जब दूसरे वाले पासे में 1 आएगा तो पहले वाले पासे में 1 से लेके 6 तक कोई भी एलिमेंट आ सकता है। तो अब देखिए ये टोटल 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, टोटल यहाँ पे 36 है। इसी तरह यहाँ से भी जोड़िए, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 6 6 और 6, ये भी टोटल कितना है, 36 बन रहा है। तो देखिए पासे, एक बार पासे को थ्रो करने पर टोटल कितने सैंपल स्पेस बनते हैं। तो एक पासे में सैंपल स्पेस कितने होते हैं, एक पासे फेस होते हैं 6। थ्रो कितनी बार करेंगे, एक बार, तो 6 आएंगे। जब 2 पासे हो जाएंगे तो 6 की पावर 2 बराबर कितने, 36 सैंपल स्पेस। देखिए यही बन के आ गए हैं। तो जितने भी सैंपल स्पेस होते हैं और जितनी बार उसको थ्रो करते हैं, 2 पासों को एक साथ थ्रो करिए, चाहे एक पासा 2 बार थ्रो करिए, ये कंडीशन एराइज होती है कि 2 पासों को एक साथ थ्रो करने पर टोटल 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। अब इसमें ये भी बात कर लेंगे कि आइडेंटिटी एक जैसे कितने आए हैं। तो एक जैसी की बात करते तो 1 2 3 4 4 5 और 6 आए। ठीक है, तो अगर इनकी प्रायिकता निकालेंगे तो टोटल कितने, 6 एक जैसे आए और टोटल 36 आ गए। तो 6/36 बराबर 1/6। तो एक, जब 2 पासों को एक साथ थ्रो करते हैं तो समान अवयव आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/6 होती है। तो ये रहा पासे का चार्ट। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम कार्ड की बात करेंगे और कार्ड के साथ में जो भी और पार्ट देंगे धीरे धीरे डिस्कशन होगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।